हिना मैडम जो बता रहे हैं आप आरजेडी से हट कर आती हैं, तो आप आरजेडी छोड़ दीजिएगा आप मैडम? बिल्कुल निश्चित, हम लोग शहाबुद्दीन से हैं सर। जिस दिन बिहार का दौरा स्टार्ट हो गया मैडम का, आज के डेट में 18% हम लोग हैं, 18% है श्रीमान। शहाबुद्दीन किसी गीदड़ और भपकी और किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर उनको कुर्सी की लालच होती, अगर सत्ता की लालच होती, तो यही नीतीश कुमार हमेशा ऑफर भेजवाते थे कि आप मेरे दल में आ जाइए। लेकिन उनका एक ही ये था कि जिस घर को हमने बनाया है उस घर को नहीं उजाड़ सकते हैं, और हमेशा कहा कि मेरे लालू यादव मेरे नेता हैं। शहाबुद्दीन साहब लोगों को टिकट देते थे, शहाबुद्दीन साहब लोगों को मंत्री बनाते थे। शहाबुद्दीन साहब अपने लिए कभी मंत्री और विधायक और एमपी के लिए नहीं कहते थे। जब वो बेल पर आए भागलपुर से जेल से छूटकर, जो 1400 गाड़ियों और काफिला के साथ भागलपुर से लेकर सिवान प्रतापपुर उनका जो गांव है, पैतृक आवास है, वहां तक लोग कतार में खड़े थे स्वागत। शायद हमको नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री के लिए उतनी लंबी कतार और स्वागत के लिए कोई खड़ा रहेगा। यही इन लोगों को देखकर बेचैनी हुई सर। साजिश के तहत उन क्या करवा दिए, शहाबुद्दीन साहब की हुई है। और ये बड़े जो लीडर हैं इस देश के, उन लोगों के जरिए करवाई गई है। हम पार्टी के लिए मरें, हम पार्टी के लिए हर वक्त कुर्बानियां दें, हम पार्टी के लिए खड़े रहें। अगर कोई पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है तो कम से कम हमसे तो राय लिया जाएगा ना जी। शहाबुद्दीन साहब लोगों को टिकट देते थे, शहाबुद्दीन साहब लोगों को मंत्री बनाते थे। शहाबुद्दीन साहब अपने लिए कभी मंत्री और विधायक और एमपी के लिए नहीं कहते थे कि हमको बनाया जाए, या अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बोला उन्होंने। शहाबुद्दीन साहब की थी नो जी पार्टी में चलती पकड़ थी नो। वो चाहते तो अपने भाई को, अपने वाइफ को, अपने रिश्तेदारों को या और भी लोगों को वो बनाते, लेकिन नहीं। आप यहाँ पर देखिए 8 विधानसभा क्षेत्र है मेरे सिवान जिला के अंदर, किस माइनॉरिटी को उन्होंने साहब ने टिकट दिया? किसी को नहीं। आप आंख उठाकर देखिए, या आपके रघुनाथपुर क्षेत्र हुआ, हरिशंकर यादव को दिया। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बच्चा पांडे हैं। लेकिन या इतना साहब तो अब काहे, मतलब कि कहा जा रहा है कि साहब के परिवार को ही टिकट नहीं मिलने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, हम पार्टी के लिए मरें, हम पार्टी के लिए हर वक्त कुर्बानियां दें, हम पार्टी के लिए खड़े रहें। अगर कोई पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है तो कम से कम हमसे तो राय लिया जाएगा ना जी, कि आपके जिला में फलाने को हम ये चीज़ दे रहे हैं, फलाने को ये पद मैं दे रहा हूँ, आपका क्या राय है? देखिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव की बात नहीं काटी। शहाबुद्दीन पे लाख मुसीबतें आई, 17 साल जेल में बंद रखा गया। यहाँ से लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार, जेडीयू की गठबंधन सरकार थी। जब वो बेल पर आए भागलपुर से जेल से छूटकर, जो 1400 गाड़ियों और काफिला के साथ भागलपुर से लेकर सिवान प्रतापपुर उनका जो गांव है, पैतृक आवास है, वहां तक लोग कतार में खड़े थे स्वागत। शायद हमको नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री के लिए उतनी लंबी कतार और स्वागत के लिए कोई खड़ा रहेगा। यही इन लोगों को देखकर बेचैनी हुई सर, और इनका बेल रिजेक्ट करवाया गया। बिहार सरकार अगर चाहती तो बेल रिजेक्ट हो जाता, बिहार सरकार ही नो सर गई थी बेल रिजेक्ट करवाने के लिए। लेकिन मैंने फिर भी नहीं बोला, हमारे साहब हंसते हुए मुस्कुराते हुए तिहाड़ चले गए। एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला या मैडम नहीं बोली, ना कोई कार्यकर्ता बोला। जब उनको एक साजिश के तहत, एक वो एमपी थे, पूर्व एमपी, मेरी बात पहले सर सुनिए, वो एक एमपी 4 बार के सांसद थे, 2 बार के विधायक थे। जब उनको तिहाड़ में रखा गया, कोरोना का टाइम था, कोरोना के नाम पे उनको अगर किसी एमपी का इलाज कराना था तो आप वहाँ दिल्ली के एम्स में भेजते, कि या वहाँ के लोकल हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आप भेजते हैं, और साजिश के तहत उनकी क्या करवा दिए। शहाबुद्दीन साहब की हुई है,
और ये बड़े जो लीडर हैं इस देश के, उन लोगों के जरिए करवाई गई है। शहाबुद्दीन कोई छोटा मोटे आदमी नहीं थे, शहाबुद्दीन को पूरा दुनिया जानता था। और शहाबुद्दीन, सर सुन लीजिए मेरी बात, शहाबुद्दीन किसी गीदड़ और भपकी और किसी से डरने वाले व्यक्ति नहीं थे। अगर उनको कुर्सी की लालच होती, अगर सत्ता की लालच होती, तो यही नीतीश कुमार हमेशा ऑफर भेजवाते थे कि आप मेरे दल में आ जाइए। लेकिन उनका एक ही ये था कि जिस घर को हमने बनाया है उस घर को नहीं उजाड़ सकते हैं। और हमेशा कहा कि मेरे लालू यादव मेरे नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और आप इस छोटे भाई को दुख के घड़ी में वहाँ से 4 कदम था, आप देखने नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं गए देखने। मैडम को अगर टिकट नहीं मिलता है, मैडम अगर निर्दलीय मैदान में या फिर जैसे चिराग पासवान से अभी मिली है, उनके साथ आती है मैदान में, तो आप लोग का क्या कीजिएगा? देखिए, चिराग पासवान जी आए थे, उनका व्यक्तिगत मतलब मिलना था। चिराग पासवान आए थे, उनका एक शिष्टाचार मुलाकात था। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैडम चिराग पासवान से लड़ेंगी या इससे लड़ेंगी, ये फैसला मैडम को करना है। और मैडम जिस दल से आएंगी या जिस पार्टी से आएंगी उसके साथ हम लोग रहेंगे और उसके साथ चट्टानी एकता के साथ। आरजेडी से मतलब नहीं है, ये मैं नहीं अभी कह सकता हूँ। नहीं मतलब कि अगर मैं हिना मैडम जो बता रहे हैं आप आरजेडी से हट कर आती हैं, तो आप आरजेडी छोड़ दीजिएगा आप मैडम? बिल्कुल निश्चित, हम लोग शहाबुद्दीन से हैं सर। मेरा उतने बड़े लीडर को दिया गया और मैं इसके और उसके चक्कर में क्यों रहूँगा। जहाँ मैडम जाएंगी, जिस दल से जाएं, उस दल से हम लोग खड़े रहने के लिए तैयार हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन बिहार का दौरा स्टार्ट हो गया मैडम का, आज के डेट में 18% हम लोग हैं, 18% है श्रीमान। लेकिन हम लोग जात पात वाली है दौरे पे का हम दौरा करेंगे। पूरे बिहार से डिमांड है, सीमांचल से लेकर और यहाँ पूर्वी तक तमाम डिमांड है मैडम का कि आप आइए। लेकिन हम लोग अभी रुके हुए हैं, हम लोग देखेंगे, हम लोग किसी चीज़ के मुहताज नहीं है सर। चलिए, तो शहाबुद्दीन साहब के जो कार्यकर्ता है, उनके सिपाही है, चाहने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस चुनाव आए और हिना मैडम सिवान से निकलेंगी, बिहार का दौरा करेंगी। मैडम जो फैसला करेंगी, उनके फैसले पर अटल होकर, एकजुट होकर पूरे जो उनके सिपाही है वो लग जाएंगे। फिर उनका फैसला चाहे आरजेडी के टिकट पर आए या फिर एलजेपी या फिर निर्दलीय या फिर कोई और आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सिकंदर लिया, बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।